बहराइच में नाव पलटने के बाद आज अभी तक एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके पर नहीं पहुंची है। आज सर्चिंग अभियान शुरू नहीं हो पाई है। गांव वालों में नाराजगी है। आपको बता दें, कल नाव पलट गई थी। 8 लोग लापता हो गए थे। रात 1 बजे तक सर्च ऑपरेशन चला था, लेकिन उन्हें नहीं तलाशा जा सका, जिसके बाद रात में सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया था। आज सुबह से फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत होनी थी, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि अभी तक एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम पहुंची ही नहीं। लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी रेस्क्यू की शुरुआत नहीं की जा सकी है। सुबह एसडीएम और तहसीलदार मोतीपुर मौके पर मौजूद हैं। इससे पहले कल देर रात तक एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया था, लेकिन किसी को भी तलाशने में सफलता नहीं मिली थी। ग्राउंड जीरो पे हैं। ये भरथापुर गांव है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये गांव बना हुआ है। यहाँ पे तकरीबन 100 घर होंगे जो लोग इस घरों में रहते हैं। और यहाँ की भौतिक स्थिति की बात करें तो ये गांव 3 तरफ नदियों से घिरा हुआ है, एक तरफ जंगल है। यहाँ जाने का जो रास्ता है वो सिर्फ नाव है या फिर जंगल में होकर निकलते हैं। कल यहाँ पे दुर्घटना हो गई। यहाँ के लोग जो ग्रामीण हैं वो बाज़ार गए हुए थे नाव के ज़रिए, और नदी पार करके कौड़ियाला नदी जो है उसको पार करके गए थे। फिर वहाँ से वापस आ रहे थे। फिर उसके बाद नाव उनकी डूब गई, जिसमें 14 लोग जो निकले हैं उनमें एक महिला जिनकी मौत हो चुकी है और 13 लोग सकुशल बाहर निकाले गए हैं। 8 लोग अभी भी लापता हैं। ग्रामीण मेरे साथ में हैं, बात कर लेते हैं कि कैसे ये हादसा हुआ था। सर, वो लोग गए थे खरटिया बाजार राशन लेने के लिए। उधर से वो वापसी में रिटर्न हुए, बस यही सामने पर पेड़ में नाव टकरा कर डूब गई। कौन सा पेड़ था? ये वाला पेड़ लगा है सामने। दिखाइए जरा, ये पेड़ है। बताया जा रहा है, ग्रामीण बता रहे हैं कि लोग वो जब वापस आ रहे थे बाजार से तो यही वो पेड़ है जिससे लकड़ी है जो नदी में है, इससे नाव टकराई, फिर नाव असंतुलित होकर पलट गई, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। और भी ग्रामीण हैं। दादा, ये बताइए कि ये जो गाँव है, यहाँ से बाजार जाने का और कोई दूसरा रास्ता है क्या? और कोई रास्ता ना है। यह रास्ता है कि बिछिया जाओ, बस ऐसे जाओ तो जंगल परत है, ऐसे जाओ तो नदी जाओ 4-5 किलोमीटर। अच्छा, तो और सुविधाएं कैसी मिलती हैं? जैसे किसी का स्वास्थ्य खराब हुआ, लोग कैसे जाते हैं यहाँ से बाहर? बस यह तकलीफ हम जाते हैं, ऐसे लेके जब निकल पाओ थे नाव से तो लेके जा पाओ थे। और इधर कोई वाहन जो रात बिरात तो कोई वाहन मिलत नहीं है। यह नाव से जावा जाते हैं। तो कितने लोग लापता हैं अभी तक? अभी तक 8 लोग नहीं पता है। कुछ उनका पता चल रहा है? अभी कुछ नहीं। कोई रेस्क्यू टीम आई है यहाँ पे? गए हैं, रात में ढूंढने गए। अभी भी सुबह 2 लकड़ी वाली नाव गई हैं, और अभी गया है एसएसबी का बोट ढूंढने। अखिलेश कुमार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अखिलेश, लोगों की परेशानी हम सुन पा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। बहराइच है, बहुत दूर का इलाका भी नहीं है, लेकिन ये टापू में तब्दील है। या तो जंगल से जाइए या फिर नदी से जाइए। डेली यही 2 रास्ते हैं लोगों के सामने आने जाने के लिए। अब सुबह से ही टीम रेस्क्यू के लिए आई नहीं। आखिर क्या वजह कि अभी तक दोबारा रेस्क्यू की शुरुआत नहीं हो पाई है? देखिए, मैं मौके पे मौजूद हूँ, ग्राउंड जीरो पे हूँ, और यहाँ के जो लोग हैं वो परेशान हैं। जो लापता लोग हैं उसमें 5 बच्चे शामिल हैं। वो माताएं यहाँ पे हैं जिनके बच्चे लापता हैं। वो रो रही, बिलख रही हैं। लेकिन यहाँ पे जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीम की बात की जा रही थी, पहुंच रही है। हालांकि वो कटन्या घाट पे उनकी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, बोट खड़े हुए हैं, लेकिन वो अभी नदी में नहीं उतर पा रहे हैं। और ये लापरवाही जाहिर तौर से उनकी है कि वो रेस्क्यू अभियान अभी नहीं चला पा रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो स्थानीय बोट है, एक जो लकड़ी की है और एक बोट एसएसबी की है, वो कल देर रात तक तकरीबन 12:30 बजे तक उन्होंने सर्चिंग अभियान चलाया। ग्रामीण भी यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन सफलता उनको हाथ नहीं लगी, क्योंकि मौसम जो है इसमें विपरीत है। पहाड़ों पे बारिश हो रही है और ये जो नदी कौड़ियाला है ये नेपाल से आती है, लिहाजा बरसात की वजह से यहाँ पे नदी में पानी है और बहाव है। तो ये जो बहाव है जिसकी वजह से जो हताहत हुए थे लोग, तो ये जो नदी सीधे फिर चली जाती है बहराइच होते हुए, फिर ये सरयू अयोध्या होते हुए दूसरे जिलों में जाती है। तो बहाव तेज है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो नहीं मिल पाए हैं। लेकिन जैसे संज्ञान लिया गया था, लेकिन आशंका यही है कि नदी में जो लोग डूब गए, जिन्हें अभी तक तलाशा नहीं जा सका है, वो बहकर दूर तक चले गए होंगे। लेकिन क्या वजह है कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम वहां मौजूद होने के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत नहीं हो पाई है? क्या उनके पास इक्विपमेंट्स की कमी है? क्यों नहीं वो शुरू कर रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन? क्योंकि जो लोग पीड़ित हैं
उनके दर्द को भी समझने की जरूरत है। उनके सामने कोई रास्ता नहीं आने जाने के लिए, मजबूरी में उन्हें नदी पार करनी ही पड़ती है। और अब जब हादसा हो गया, उन्होंने अपनों को खोया है और उनकी तलाश नहीं हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी वजह से लोग यहाँ परेशान हैं। अच्छा, इस गांव की अगर भौतिक स्थिति की बात करें तो ये गांव बहराइच का पहला गांव इसको कह सकते हैं, चूंकि नेपाल की सीमाएं खत्म होती वैसे ही बहराइच शुरू होता है, ये पहला गांव है। और इस गांव के विस्थापन की बात पिछले 10 साल से चल रही कि सरकार विस्थापित करेगी। सरकार ने बजट भी दिया, लेकिन कुछ अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ये जो 70 से 80 गाँव घर बने हुए हैं, ये विस्थापित नहीं हो पाए हैं। बजट भी आया है, सब कुछ आया है, और सरकार ने कहा था ये जो टापू बना गांव है जिसके तीनों तरफ नदी है, एक तरफ जंगल है, इसको कहीं और बसाया जाए। तो लिहाजा जो यहाँ पे जो तहसील के लोग हैं या फिर जो है वो लापरवाही की वजह से भी गांव विस्थापित नहीं है। आपकी बातों से ये लगता है कि सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी जो प्रशासन के लोग हैं वो इस गांव को उपेक्षा की नजर से ही देखते हैं। इनकी समस्याएं उनके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं, और यही वजह है कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम वहां मौजूद है, फिर भी रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत सुबह नहीं की गई। लोगों को डर है कि जो उनके अपने लापता हो गए हैं नदी के अंदर, वो बहकर अगर बहुत दूर तक चले गए तो उन्हें तलाशने में और दिक्कत होगी। जितना ज्यादा समय लगेगा उतनी ही ज्यादा परेशानी होगी, यही डर लोगों में है। धन्यवाद आपका इस वक्त अखिलेश, पूरी जानकारी